जय भीम फ्रेंड, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग अम्बेडकराइट ओपिनियन। दोस्तों, यूट्यूब पर मैं एक वीडियो देख रहा हूँ जिसका वीडियो टाइटल है हु इन्वेंटेड कास्ट सिस्टम। स्ट्रिंग यूट्यूब चैनल ने वीडियो को बनाया है और उनका मानना है कास्ट सिस्टम जो है ये भारत की देन नहीं है बल्कि ये बाहरी लोगों की देन है। जैसे जो कास्ट इस वर्ड को पोर्तुगीज कास्टा से लिया गया है तो ये डेफिनेटली ये सही है। कास्टा इस वर्ड से कास्ट आया है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि कास्ट सिस्टम ये पोर्तुगीज लोग ने बनाई है या ब्रिटिशर ने बनाई है। ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता। ये पूरा का पूरा लॉजिकलेस है। बिकॉज देखिए, हम धन्यवाद बोलते हैं, उसको थैंक्स इंग्लिश में बोला जाता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि थैंक्स को ब्रिटिशर ने लाया है। हालांकि उन्होंने हमारे धन्यवाद इस वर्ड को रिप्लेस किया थैंक्स से, मतलब ट्रांसलेशन होता है। वैसे कास्ट का ट्रांसलेशन जाति होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जाति व्यवस्था ब्रिटिशों ने बनाई है। जाति व्यवस्था भारत में पहले ही थी। और इसका अगर प्रमाण चाहिए हो तो मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है कबीर दोहे। कबीर के दोहों में मैं आपको एक दोहा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि संत कबीर ये 15th सेंचुरी में थे और अंग्रेज भारत में कब आए ये आपको सोचना होगा। अंग्रेज 15th सेंचुरी के बाद भारत में, मतलब देखा जाए तो 1818 के बाद अंग्रेजों ने भारत में उनका अस्तित्व, उनका वर्चस्व जमाया था। हालांकि उससे पहले भी वो लोग कोशिश कर रहे थे भारत में अस्तित्व जमाने की, बट जमा नहीं पाए। पर जो संत कबीर जी है वो 15th सेंचुरी में जाति का उल्लेख कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जाति व्यवस्था 15th सेंचुरी से पहले भी थी। इसीलिए संत कबीर जाति व्यवस्था के बारे में ये बात कह रहे हैं कि साधु की जाति मत पूछो। अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में लिखा गया है कि जाति का मतलब तो बर्थ होता है, मतलब जन्म होता है। जन्म से भेदभाव नहीं करना चाहिए, यही कहने की कोशिश संत कबीर जी कह रहे हैं उनके दोहों में। तो ये बात हमको समझनी होगी। और रही बात कास्ट सिस्टम की, मतलब ये जो स्ट्रिंग यूट्यूब चैनल है ये दावा कर रहे हैं कि कास्ट सिस्टम ये ब्रिटिशर की देन है। डिवाइड एंड रूल करके उन्होंने भारत को बांटा। तो डिवाइड एंड रूल तो इंडिया में पहले से ही था। वो गोत्र के नाम पे डिवाइड एंड रूल था, वर्ण के नाम पर डिवाइड एंड रूल था, एंड देन कास्ट के नाम पे डिवाइड एंड रूल हो गया। बट कास्ट, हालांकि हमें कास्ट बोलने की इतनी आदत हो गई है कि हम जाति का उल्लेख नहीं करते, बहुत कम करते हैं, बट हम कास्ट का ही उल्लेख ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए जो स्ट्रिंग का विनोद है, स्ट्रिंग यूट्यूब चैनल है, उनको लगता है कि कास्ट सिस्टम ये तो ब्रिटिशर की देन है। कास्ट ये वर्ड ये तो पोर्तुगीज का कास्टा वर्ड से आया है, तो वर्ड वहीं से आया है, पर जाति वर्ड कहाँ से आया है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और जाति वर्ड ये संस्कृत से आया है। अगर स्ट्रिंग यूट्यूब चैनल पोर्तुगीज कास्टा वर्ड में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है तो हम उस कास्टा वर्ड को थोड़ा रिसर्च करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कास्ट का मीनिंग लिखा है, मैंने विकिपीडिया पे ढूंढा है। तो कास्ट का मीनिंग मैं आपको यहाँ पे पढ़ के दिखाता हूँ। द टर्म कास्ट इज नॉट ओरिजिनली एन इंडियन वर्ड। तो जो स्ट्रिंग बोल रहा है ये तो सही है। स्ट्रिंग का भी यही मानना है कि कास्ट ये इंडियन वर्ड नहीं है, ये पोर्तुगीज का कास्टा वर्ड से आया है। तो यहाँ पे बात समझ आ गई। आगे क्या लिखा है पढ़ो। दो इट इज नॉट वाइडली यूज बोथ इन इंग्लिश एंड इन इंडियन लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफर्ड डिक्शनरी इट इज डराइव्ड फ्रॉम द पोर्तुगीज कास्टा। तो जो स्ट्रिंग ने कहा है, जो दावा किया है कि कास्ट वर्ड ये पोर्तुगीज कास्टा वर्ड से आया है, ये भी सच है। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज डराइव फ्रॉम पोर्तुगीज कास्टा मीनिंग रेस, लाइनेज, ब्रीड एंड ओरिजिनली प्योर और अनमिक्स्ड। देयर इज नो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इन इंडियन लैंग्वेजेस, बट वर्ना एंड जाति आर द टू मोस्ट अप्रोक्सीमेट टर्म्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, देयर इज नो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इन इंडियन लैंग्वेज बट वर्ना एंड जाति आर द टू मोस्ट अप्रोक्सीमेट टर्म्स। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो कास्टा जो वर्ड है इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इंडियन लैंग्वेज में नहीं है, बट इससे सिमिलर, जैसे थैंक्स से सिमिलर क्या है तो धन्यवाद है, कोई आभारी बोलता है। वैसे ही कास्टा इस वर्ड से सिमिलर क्या है तो जाति है, वर्ण है। उसको अप्रोक्सीमेटली टर्म्स बताया गया है विकिपीडिया के माध्यम से। तो ये कहना कि कास्टा ये जो वर्ड है और जो कास्टा सिस्टम है
ये पूरी पोर्तुगीज ने हमारे भारत में एस्टेब्लिश की है। तो ये पाखंड है और ये बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। जाति व्यवस्था भारत में पहले से ही थी और संत कबीर जी का जो दोहा मैंने आपको पढ़ के बताया, संत कबीर जी ने 15वीं सेंचुरी में कहा है, इसलिए कहा होगा क्योंकि जाति व्यवस्था इस भारत में तब भी थी। तो दोस्तों, जो स्ट्रिंग का दावा है कि जाति व्यवस्था ये ब्रिटिशर ने लाई है, तो ये दावा बिल्कुल झूठ दावा है। भारत में जाति व्यवस्था पहले से थी। जाति व्यवस्था से पहले गोत्र व्यवस्था थी, उससे पहले वर्ण व्यवस्था थी। अब वर्ण व्यवस्था खत्म हो रही है, गोत्र व्यवस्था खत्म हो रही है, जाति व्यवस्था आज भी टिकी हुई है। तो जाति व्यवस्था को भी हमें खत्म करना है और यह काम अंबेडकरवादी लोग के सिवा और कोई नहीं कर सकता, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए अंबेडकरवादियों को कास्ट को मिटाने के लिए प्रयास करना चाहिए और स्ट्रिंग जैसे यूट्यूब चैनल जो आप में संभ्रम फैला रहे हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, उसको इग्नोर करोगे वही बेटर होगा। आई होप मेरे इस एक्सप्लेनेशन से आप समझ चुके होंगे कि कास्टा ये वर्ड पोर्तुगीज का ज़रूर हो सकता है, पर वो जाति को सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा है इंग्लिश में या फिर पोर्तुगीज लैंग्वेज में, ना कि जाति व्यवस्था को पोर्तुगीज या ब्रिटिशर ने यहाँ पे लाया है, बल्कि जाति व्यवस्था भारत में पहले से ही थी और ये ब्राह्मणों ने यहाँ पे बनाई हुई है। वर्ण व्यवस्था भी ब्राह्मणों ने बनाई है, गोत्र व्यवस्था भी ब्राह्मणों ने बनाई है। और ये जब धर्म डूब रहा है, इनकी संस्कृति डूब रही है, तो ये अलग अलग ऐसे फंडे ढूंढ निकाल रहे हैं। तो उनको उनके संस्कृति को बचाने का अधिकार है, तो उनको बचाने दो, बट उनके इलॉजिकल बातों में हमें नहीं आना है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, नए हो, तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू में बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।